आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी पानी के बहने की आवाज जरूर सुनी होगी, किसी नदी किनारे, किसी झरने के किनारे। ये जो पानी का कलकल, जो स्वर है, पानी बहने की जो आवाज आती है, ये कहीं ना कहीं हमारे मन को प्रफुल्लित कर देती है, आनंदित कर देती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पानी के बहने की आवाज क्यों आती है? पानी तो बह रहा है, पानी शांत है, स्वच्छ है, अपना रास्ता बना रहा है और बह रहा है। बेसिकली ये जो आवाज जो आती है ना, ये पानी में पड़े हुए पत्थरों के घर्षण की वजह से आती है। ये पानी में पड़े हुए पत्थर कहीं ना कहीं उस बहते हुए जल के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। उन अवरोध के चलते हुए हमें वो नाद सुनाई देता है जो कि हमें सुमधुर प्रतीत होता है, हमें प्रफुल्लित कर देता है। इसी प्रकार से इंसान का जीवन होता है। कठिनाइयां मार्ग मार्ग पर आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों से निकलकर आगे बढ़ने में जो विजय की फीलिंग होती है, जो विजय का एहसास होता है, वो शायद साधारण बहाव में ना हो। मार्च 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहली बात तो ये कि गुरुदेव बृहस्पति वक्री स्थिति को छोड़कर मार्गी स्थिति में आ गए हैं, जो कि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु आपके 6वें और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु, मंगल, बुध, ये तीनों प्लैनेट आपके 6वें घर में ही गोचर कर रहे हैं। शनि, सूर्य, शुक्र, ये आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे विशेषकर केतु और गुरु के संदर्भ में करने वाले हैं। राहु के ऊपर तो हर जगह आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। केतु देव के बारे में बहुत कम लोग वर्णित करते हैं। तो किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, कहां से आप लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे ये जो 6 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। आपकी पत्रिका का कन्या राशि या कन्या लग्न की पत्रिका का 12वां भाव जो होता है, वहां सूर्य की राशि सिंह राशि फॉल करती है। केतु देव का गोचर जो हो रहा है आपके 12वें भाव में हो रहा है और 5 दिसंबर 2026 तक केतु देव इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। सूर्य की राशि में केतु का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, इस बात को समझिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप ये अपने चार्ट की स्थिति, जो वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है, वो तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है और ये आगामी कई माह तक लगातार चलने वाला है। यहाँ पर काल सर्प दोष से घबराने की बात नहीं है। हो सकता है मैं आपको शायद पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि काल सर्प दोष जैसी कोई चीज का हमारे महर्षि पाराशर ने अपनी पाराशर होरा शास्त्र में कहीं कोई वर्णन नहीं किया। 1973 में एक लेडी एस्ट्रोलॉजर आई थी जिन्होंने की काल सर्प दोष की विवेचना की। विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं, हमारे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी काल सर्प दोष बना हुआ था। कुछ लोगों के नेटल चार्ट में काल सर्प दोष बना होता है। जिनके नेटल चार्ट में काल सर्प दोष नहीं होता, उनका ऐसा गोचर के दौरान भी कभी कभी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यदि आप अपने काल सर्प दोष को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित हैं, बाजार में रेडीमेड चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना हुआ आता है। सोमवार के दिन उन्हें शिवलिंग पर जाकर पूजा अर्चना करके अर्पित कर दीजिए कि प्रभु मेरे काल सर्प दोष की शांति के लिए। ये वीडियो जो आज आपको मिल रहा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 देवी से पहले मिलने वाला है। केतु की रेमेडीज भी इसमें आपको मिल जाएंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो केतु महाराज वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका के 12वें भाव में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च 2026 से केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे।
ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है। देखिए, जब ये चारों बड़े प्लैनेट राहु, केतु, शनि और गुरु बृहस्पति, ये चारों प्लैनेट अपने अपने स्वयं के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। आपके चार्ट के, आपके नेटल चार्ट में इन प्लैनेट्स की स्थिति जैसी है, उस हिसाब से आपको शुभाशुभ परिणामों में कमी या बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यहां पर ये जो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इस समय चल रहा है, जैसे शुक्र, जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 मार्च 2026 को इन्होंने वक्री गति को छोड़ा और मार्गी गति में आए। चलिए पहले हम आपके केतु देव को ले लेते हैं। ये जो मघा नक्षत्र है, ये मघा नक्षत्र बेसिकली गंडांत मूल का नक्षत्र है। गंडांत मूल में 6 नक्षत्र आते हैं, उनमें से एक मघा नक्षत्र भी है। ये मघा नक्षत्र हमारे पितरों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु का ट्रांजिट भी 12वें भाव में हो रहा है। और 18 तारीख को, मेरे ख्याल में ये वीडियो आज आपको 17 तारीख को मिलेगा, 18 तारीख को श्राद्ध अमावस्या है। बहुत बढ़िया मौका है ये। अपने पितरों के नाम से ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप जब तक कि केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, मतलब 5 दिसंबर 2026 तक, कल से स्टार्ट कीजिए। प्रतिदिन 108 बार रुद्राक्ष की माला से यदि आप ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हैं, आपकी पत्रिका का कोई भी प्लैनेट यदि आपके चार्ट में मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपके नेटल चार्ट में, याद रखिएगा वो प्लैनेट आपकी पितृ कृपा का आकांक्षी है। जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते, वो प्लैनेट कितने ही शुभ भावों का स्वामी क्यों ना हो, आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर कोई प्लैनेट मघा नक्षत्र में नहीं बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। हर किसी व्यक्ति की पत्रिका में मघा नक्षत्र हो ऐसा जरूरी तो नहीं। मघा नक्षत्र में जब केतु महाराज प्रवेश करेंगे तो ये चौथे चरण से प्रवेश करेंगे। राहु और केतु आप जानते हैं हमेशा वक्री गति में चलते हैं और उल्टे ही प्रवेश करते हैं। जब चौथे चरण से प्रवेश करेंगे, चौथा चरण बेसिकली मघा नक्षत्र का जो सिंबल है वो राज सत्ता, राज सिंहासन को दिखाने वाला है। कहीं ना कहीं एक परिवर्तन को दिखाता है ये। वो परिवर्तन आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका जो आपका कहना चाहिए कि पद बदल जाना, आपका स्थानांतरण हो जाना, किसी न किसी प्रकार की इन चीजों को यहां पर दिखाई देता है। केतु बेसिकली अध्यात्म का प्लैनेट है, इस बात को समझिएगा। केतु विरक्ति देता है, डिटैचमेंट देता है। आपकी पत्रिका के आपके नेटल चार्ट में यदि केतु की स्थिति शुभ है तो केतु आपको विभिन्न भावों में गोचर के दौरान या अपनी दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा के दौरान केतु आपको यदि शुभ कंडीशन में बैठा हुआ है तो देकर विरक्त कर देता है। केतु इतना देता है जितना राहु भी नहीं दे सकता। केतु को विरक्ति देना है आपको। विरक्ति 2 तरीकों से दी जाती है। देखिए, एक व्यक्ति वो है जिसे पिछले कुछ समय से खाने को नहीं मिला और वो पानी पी के सो जाता है कि आज भी कुछ नहीं मिला, वो एक विरक्ति है। दूसरी विरक्ति ये है कि आप बहुत अपने गर्दन तक ठूस ठूस के खाए हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई व्यक्ति आपको लगातार दबाव बना रहा है कि भाई साहब एक मिठाई का टुकड़ा और दे दीजिए। यह भी एक प्रकार की विरक्ति होती है। तो जिनकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ होती है वहां केतु इस तरीके से विरक्ति देता है। 12वां भाव मोस्टली आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। 12वां भाव विदेशों को दिखाता है। केतु स्वयं डिटैचमेंट का कारक है। यदि आपकी पत्रिका में केतु शुभ स्थिति में बैठा हुआ है या केतु शुभ नहीं है, दोनों ही कंडीशन में हम चर्चा करेंगे। यदि केतु महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, 29 मार्च 2025 के दौरान यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, इस कंडीशन में ये केतु महाराज आपको व्यर्थ वाद विवाद में उलझा सकते हैं, मुकदमेबाजी में उलझा सकते हैं, साथ ही साथ
अस्पताल पर जबरदस्ती के एक्सपेंसेस करा सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी वर्तमान में राहु मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है। राहु मंगल का अंगारक योग भाव आधारित तो बना ही हुआ है, लेकिन मंगल और केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग भी बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं कट लगने को, स्टिच आने को, टांके लगने को, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च, इन चीजों को दिखाता है। अगर केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो जब से ये राहु मंगल का अंगारक योग बना है तब से आप चेक कीजिए कि कहीं आपके साथ ऐसी घटनाएं तो नहीं घटी। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। बहुत से विद्वजन इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि जिसका सर ही नहीं होता तो उसका धड़, तो उसको दृष्टियां कहां से प्राप्त होंगी। अकेले धड़ को तो दृष्टियां नहीं मिल सकती। लेकिन महर्षि पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में और महर्षि भृगु ने अपनी भृगु संहिता में केतु देव को दृष्टियां प्रदान की हैं। तो मैं विनती करूंगा कि प्लीज कंसीडर कि केतु को राहु के समान ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्रदान की जाती है। 12वें भाव में केतु अगर अशुभ है और अपने नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो पूर्ण रूप से बलशाली होगा। अगर आप इस केतु की निगेटिविटी को कम करना चाहते हैं तो मंत्र तो मैंने आपको पहले बता दिया, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। दूसरा, अपने आप को थोड़ा से साधनाओं में, थोड़ी सी आध्यात्मिकता में, थोड़ा सा कहना चाहिए कि जिसको हम ध्यान साधना कहते हैं, यदि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये केतु का जो ट्रांजिट है ये शांतिपूर्वक निकल जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आएगी जब केतु चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और दूसरे से प्रथम चरण में गोचर करेंगे। जब केतु रिड्यूस हो रहे हैं, अभी चूंकि ये वक्री गति से चलते हैं तो इनकी डिग्रियां आप लगातार देखेंगे कि कम होती जा रही हैं। जब केतु की डिग्री लगभग 3.5 डिग्री के आसपास की बचेगी, मतलब अक्टूबर के आसपास का समय होगा, अक्टूबर 2026 का, वो समय आपको विशेष सावधानियां बरतने का रहेगा। अपने पिता के स्वास्थ्य में, अपने कोर्ट कचहरी में, अपने वाद विवाद में, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने पिताजी की हेल्थ को लेकर या पितृतुल्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ने वाली है। क्योंकि 3.20 मतलब 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 0 डिग्री तक का ये जो केतु का ट्रांजिट होगा प्रथम चरण में, यहां पर केतु की स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती है। ये बात ध्यान रखने योग्य रहेगी। यहां पर जब केतु महाराज गोचर कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। आपका कुल, आपका पूरा कुनबा जिसे हम कहते हैं, मतलब जिसमें आपके चाचा ताऊ, ये सारी चीजें सभी सम्मिलित हो जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि स्थानांतरण, ट्रांसफर, यदि आप ये नहीं होता है तो आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप स्विच कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति, ये केतु की 7वीं दृष्टि है। यद्यपि यहां पर राहुदेव स्वयं बैठे हुए हैं तो राहु का अपना कारकत्व होता है, लेकिन केतु की दृष्टि को नकारा नहीं जा सकता। तो यहां पर जो है, यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन 6वां भाव सेवा भाव भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपकी पत्रिका में केतु की स्थिति शुभ नहीं है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं, आप अपने केतु को यहां से कंट्रोल कर पाएंगे। 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। वही साधनाएं जो मैंने आपसे पहले बताया कि थोड़ा सा अपने आप को साधनाओं में इन्वॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, व्यर्थ वाद विवादों से अपने आप को बचा कर रखिए। यही केतु देव आपको शुभ फल देंगे। 9 देवियां शुरू होने वाली हैं। सबसे बहुत बढ़िया उपाय है, यदि आपका केतु, आपको पता है कि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, माता के मंदिर अवश्य जाए।
यदि आप दिल्ली पंजाब साइड रहते हैं और वैष्णो देवी जा सकते हैं आसानी से, इन 9 देवियों में एक बार वैष्णो देवी का चक्कर जरूर लगा कर आएं। यदि वहां नहीं रहते हैं, अपने नियर सराउंडिंग में जो भी आपका माता का मंदिर है वहां जरूर जाएं और एक ट्रायंगल शेप का तिकोना झंडा वहां पर चढ़ाकर जरूर आइए। बहुत सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति मार्गी हुए हैं और मार्गी गति से चलते हुए अब ये आगे बढ़ेंगे अपनी उच्च की राशि की तरफ। जब भी कोई प्लेनेट अपने उच्च की राशि की तरफ बढ़ता है तो वो प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। यदि कर्म क्षेत्र में किसी तरह की कुछ रुकावटें आ रही थी, अब वो आपको धीमे धीमे खत्म होती हुई जरूर दिखाई देंगी। गुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में चौथे घर के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। भूमि भवन से संबंधित समस्याएं यदि गुरु के वक्रत्व काल के दौरान आपको देखने के लिए मिली, यहाँ पर आपको अब उनमें समाधान होता हुआ दिखाई देगा। माता के स्वास्थ्य में फिर भी 29 मार्च 2026 तक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है। बाकी गुरु मार्गी होने से बहुत सारी चीजों का आपका समाधान मिल जाएगा। वो जातक जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं, दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, गुरु मार्गी होने के दौरान आप देखेंगे कि उनके संबंध सुनिश्चित होने का काम गुरु द्वारा जरूर किया जाएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, ये तब तक के लिए जय श्री राम।